दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 14 का प्रश्नावली 14.3 का उदाहरण 8 बताने वाला हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को उदाहरण 7 बता दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 8 क्या कहता है, एक परीक्षा में 51 विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए। इस बारंबारता बंटन सारणी के बारंबारता बहुभुज बनाएंगे। क्वेश्चन समझे कि 51 विद्यार्थियों का क्या किया गया कि एक परीक्षा लिया गया, ठीक है, जिसमें से 51 विद्यार्थियों का जो रिजल्ट आया उसका आंकड़ा आपको दिया गया है। इस आंकड़ा का क्या करना है कि हमको बारंबारता बहुभुज खींचना है ना। तो देखिए आंकड़ा का निरूपण 3 प्रकार से किया जाता है, एक दंडालेख, एक आयत चित्र और एक बारंबारता बहुभुज। तो पहला में जो बताए थे उदाहरण 1 में वो था दंडालेख, उदाहरण 7 में जो बताए वो था आयत चित्र। अब हम पढ़ेंगे बारंबारता बहुभुज कैसे खींचा जाता है। तो सुनिए, ये आपको आंकड़ा दिया गया है। इस आंकड़ा में हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बारंबारता बहुभुज खींचने के लिए वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा सो सुनिए। यहाँ पर हल बनाते हैं, यहाँ पर हल बनाते हैं। 1 नंबर में क्या है, अंक है। 1 नंबर में अंक है तो अंक ही रहेगा। 2 नंबर में क्या है, विद्यार्थियों की संख्या। तो 2 नंबर में जो है वही लिखिए। 2 नंबर में विद्यार्थियों की संख्या। तो विद्यार्थियों की संख्या जो है वो क्या हो जाएगा आपको बारंबारता। तो 2 नंबर में हमको विद्यार्थियों की संख्या नहीं लिखना है, अंक जैसे है वैसे ही। 2 नंबर में निकालेंगे वर्ग चिन्ह। 2 नंबर में क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को x से सूचित किया जाता है, वर्ग चिन्ह को x से सूचित किया जाता है। और 3 नंबर में क्या निकालेंगे, बारंबारता। बारंबारता, बारंबारता को y से सूचित कर दीजिए। अब बताइए, यहाँ पर देखिए ये आंकड़ा आपको दिया गया है, हमको खींचना है बारंबारता बहुभुज। तो बारंबारता बहुभुज खींचने के लिए 2 नंबर में वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है। तो अंक क्या दिया हुआ है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से कितना है 100, 90 से 100। और सबसे नीचा में क्या हो जाएगा, कुल। सबसे नीचा में क्या हो जाएगा, कुल, है ना। तो देखिए ये तो आपको अंक दिया गया था और बारंबारता भी दिया गया है। 2 नंबर जो वाला होता है ना वो किसका मान होता है, f का मान होता है, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। तो बारंबारता आपको दिया गया है कितना, बारंबारता दिया है 5, 10, 4, 6, 7, 3, 2, 2, 3, 9। कुल कितना दिया गया है, टोटल का योग 51। 2 नंबर वाला होता है बारंबारता, बारंबारता को f से सूचित करते हैं, ठीक है। अब को हम इसमें हमको ये निकालना है, अब हमको वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र होता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टा 2, यानी दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना है। तो सुनिए, 0 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 में 2 से भाग देंगे तो कटेगा तो कितना हो जाएगा 2 पंचे 10। अब बताइए 10 और 20 कितना हो जाएगा 30, 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 15। अब इसमें ये देखना है कि 2 को निकाल लेना है। अब इसमें ये देखना है कि इस दोनों में गैप कितना का है। तो 5 से 15 कितना बढ़ा, 10 बढ़ा। अब इस सब में गैप कितना कितना का है, 10-10 का। तो क्या करेंगे कि सब में 10-10 बढ़ा देंगे, है ना। पहले 2 को निकाल लीजिए और उस दोनों के बीच का गैप देख लीजिए। अगर वर्ग अंतराल समान रहेगा तो उतना उतना बढ़ा देंगे। 5 से 15 में 10 बढ़ा, 15 से 10 में
जोड़ेंगे तब 25 आ 10 35 आ 10 कितना हो जाएगा 45 आ 10 55 आ 10 कितना हो जाएगा 65 आ 10 75 आ 10 85 आ 10 कितना हो जाएगा 95। तो ये आपका क्या निकल गया वर्ग चिन्ह निकल गया। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या नहीं तो दोनों को जोड़कर दूसरे भाग, दोनों को जोड़कर दूसरे भाग, इस दोनों को सबको जोड़ करके इस दोनों को जोड़कर दूसरे भाग दीजिएगा तो वर्ग चिन्ह आपका निकल जाएगा। वर्ग चिन्ह निकालने का फार्मूला होता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टा 2। तो वर्ग चिन्ह निकाल लिए। अब क्या करेंगे हम इसका कि बारंबारता बहुभुज खींचेंगे। तो बारंबारता बहुभुज खींचने के लिए क्या करेंगे सो सुनिए। बारंबारता बहुभुज खींचने के लिए क्या करेंगे, ये हो गया आपको x का मान और ये हो गया y का मान। तो x वाला लाइन होता है नीचा और y वाला लाइन होता है ऊपर, है ना। तो x वाला क्या है सो बताइए पहले। x वाला है जो x वाला है वो होगा नीचा, इधर होगा आपको y वाला और इधर होगा आपको x वाला। इधर क्या होगा आपको x वाला होगा। तो x वाला में क्या है सो बताइए। यहाँ पर क्या होगा 0, क्या होगा पहले 0, उसके बाद क्या है 5 है 15 है। ये x का मान जो है वो वहाँ पर लिख देंगे, है ना। 5 है 15 है 25 है, उसके बाद है 35, उसके बाद क्या है 45, उसके बाद है 55, 55 के बाद 65, 65 के बाद 75, 75 के बाद 85, 85 के बाद क्या है 95। तो ये आपको x का मान आपको जो दिया था वो लिख दिए। अब ये जो 95 है ना, तो 95 से 10 आगे ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इसका बारंबारता बहुभुज खींचेंगे तो 10 आगे भी जाएगा, इसलिए 10 आगे ले लेते हैं। कितना हो जाएगा 105, 95 या 5 100 105 105 होगा। जब 10 आगे लिए तो 5 पीछे भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे पीछे 5। तो 5 0 से जब ये पीछे आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 0 से जब ये पीछे आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। -5 पीछे ले लिए, ठीक है। ये तो हो गया आपको x वाला का मान सेट कर दिए। ये जो था वो यहाँ पर लिख दिए 5 15 25 35 जैसे था वैसे लिख दिए। अब y वाला देखिए तो क्या है, y वाला में अधिकतम पावर क्या है 10 है। तो 10 तक का लाइन खींचना पड़ेगा। तो 1 से स्टार्ट करके 10 तक खींचते हैं। ये 51 नहीं है, 51 ये सब का योग दिया हुआ है, ये सब है 10 तक। तो 10 तक खींचिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो जाएगा 10। तो ये बन गया आपको आलेख बन गया। अब इस पर क्या करते हैं कि मान को सेट कैसे करते हैं वो समझिए। बारंबारता बहुभुज कैसे खींचा जाता है। तो x वाला क्या है 5 है, x वाला क्या है 5 है और y वाला है 5। तो 5 किससे मिलेगा 5 से। तो 5 जो है 5 यहाँ पर है, तो ये 5 कहाँ पर मिलेगा 5 के सामने में। तो यहाँ पर ही 5 मिलेगा। तो जस्ट 5 के ऊपर 5 के सामने में क्या कर दिए कि बिंदु दे दिए, ठीक है। उसके बाद क्या है 15। तो 15 किससे मिलेगा 10 से। 15 किससे मिलेगा 10 से। तो 15 कहाँ पर है 15 है यहाँ पर। तो 15 मिलेगा 10 से। तो 10 कहाँ पर है सो खोजिए। 10 है आपको इस बिंदु पर। 15 के जस्ट सामने यहाँ पर है 10। 15 से जस्ट ऊपर। तो 15 के सामने में लिखेंगे बिंदु, ठीक है। जहाँ जहाँ पर है ना वहाँ वहाँ बिंदु दे दीजिए। उसके बाद उसको मिला देंगे। तो 25 किस पर मिलेगा 4 पर। तो 25 कहाँ पर है सो बताइए। 25 है इस बिंदु पर। तो 25 मिलेगा कहाँ पर 4 पर। तो 4 है यहाँ। तो 25 के सामने में 4 के सामने बिंदु। उसके बाद क्या है 35। 35 किस पर मिलेगा 6 पर। तो 35 कहाँ पर है इस बिंदु पर। तो 6 कहाँ पर होगा 35 के सामने में 6 होगा इस बिंदु पर, है ना। 35 के सामने में 6 होगा इस बिंदु पर, ठीक है। उसके बाद क्या है 45 होगा 7 पर। 45 किस बिंदु पर होगा बताइए
7 पर होगा 45, तो 45 के सामने में क्या कर दिए, 7 दे दिए। उसके बाद है 55 3 पर, तो 55 क्या है, यहाँ पर है 55, 55 हो जाएगा आपको बिंदु 3 पर। उसके बाद है 65, 65 किस पर होगा, 2 पर, तब 2 कहाँ पर है सो बताइए, 65 होगा 2 पर, 2 है इस बिंदु पर। उसके बाद है 75, तो 75 कहाँ पर होगा, 75 होगा 2 पर, 75 होगा 2 पर, तो यहाँ पर होगा 75। उसके बाद है 85, 85 होगा किस पर, 3 पर, तो 85 कहाँ पर है सो बताइए, 85 है इस बिंदु पर 3 पर, 85 होगा 3 पर। उसके बाद है 95, तो 95 किस पर होगा, बिंदु 9 पर, तो बिंदु 9 कहाँ पर है सो बताइए, 95 के सामने बिंदु 9, यहाँ पर होगा ना बिंदु 9, बिंदु 9 95 के सामने में है ना, तो यहाँ पर होगा बिंदु 9, बिंदु 9 95 के सामने में है, तो बिंदु 9 यहाँ आएगा। तो ठीक है, तो सब का बिंदु निरूपित कर दिए। अब क्या करेंगे कि स्केल की मदद से इस सब को मिला देंगे। तो बताइए, पहले 5 मिलेगा 5 से, तो 5 मिलेगा 5 से, तो 5 मिलेगा 5 से, तो ठीक है। 15 मिलेगा 10 से, 15 कहाँ पर है, 10 है यहाँ पर। तो क्या करेंगे कि इस बिंदु को और इस बिंदु को, इस बिंदु को और इस बिंदु को स्केल की सहायता से मिला देंगे। उसके बाद बताइए 25 मिलेगा 4 से, तो 25 4 यहाँ पर है, तो ई बिंदु आएगा आपको यहाँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, 25 35 से 6 से मिलेगा, तो 35 पे 6 इस बिंदु पर है, यहाँ से ही जाएगा यहाँ। उसके बाद है 45, तो 45 मिलेगा किससे, 7 से, तो 45 पर 7 कहाँ है, 45 पर 7 इस बिंदु पर है ना, ये मिलेगा इससे। उसके बाद बताइए 55 मिलेगा 3 से, तो 55 की 3 यहाँ पर है, इस बिंदु को मिला दीजिए इससे। उसके बाद क्या है 65 मिलेगा 2 से, तो 65 पर 2 इस बिंदु पर है, इस बिंदु को मिलाइए, मिला दिए। उसके बाद क्या है 75 मिलेगा किससे, 2 से, तो 75 है इस बिंदु पर, तो 75 को इससे मिलाइए। उसके बाद क्या है 85 मिलेगा 3 से, तो 85 पर 3 है ये बिंदु, तो इसको मिलाएंगे, इसको मिला देंगे, सुनिए मिला दिए। उसके बाद 95 है किस पर, 9 पर, तो इसको मिला दीजिए। इसको मिला देने के बाद क्या करेंगे सो सुनिए, इतना तो कर दिए, मिला दिए। अब बताइए ये जो -5 लिए है ना, ऐसे तो लटका नहीं रहेगा, तो इसको -5 से मिला देंगे। ये जो 105 आगे लिए है, 10 और लिए है, इसको 105 से मिला देंगे, इसको मिला देंगे 105 से, इसको मिला दिए 105 से। ये जो है कण, इसको मिला देंगे हम -5 से, इसको मिला देंगे -5 से। तो ये जो आलेख आपका बना, ये कैसा बना, बारंबारता बहुभुज। तो बारंबारता बहुभुज ऐसे ही बनता है, कभी ऊपर तो कभी नीचा, ऊपर नीचा ऐसे बनता है, वक्राकार बनता है ना। तो ये बन गया आपको बारंबारता बहुभुज। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बारंबारता बहुभुज खींचने के लिए 2 नंबर में हमेशा वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है। तो वर्ग चिन्ह हो जाता है x का मान और बारंबारता हो जाता है y का मान, और इसको सेट कर देंगे तो बारंबारता बहुभुज आपका बन जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई उदाहरण नंबर 9 है। क्या कहता है प्रश्न में कि एक नगर में खर्च सूचकांक का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित सारणी बनाए गए इन आंकड़ों का बारंबारता बहुभुज बनाइए। ये आंकड़ा आपको दिया गया है, इधर है निर्वाह खर्च और इधर है आपको सप्ताहों की संख्या, बारंबारता, ठीक है। तो हमको बनाना है बारंबारता बहुभुज। तो बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए 2 नंबर में हमेशा क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है सो बताइए। वर्ग चिन्ह को x से सूचित करते हैं। वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा सो बताइए।
150 और 140, 5 और 4 9, 1 1 2, कितना हो जाएगा बताइए? 290। 290 में 2 से भाग दीजिए, 2 1 2, 2 चौका 8, 1 5 10, 2 5 10, तो कितना आ गया? 145। तो यहाँ पर क्या भर देंगे? 145। उसके बाद इस दोनों को जोड़िए, 150 और 160 मिलकर 6 5 11 का 1 होगा हासिल, 1 होगा, 1 1 2 और 1 3, कितना हो जाएगा? 6 5 11 का 1 हासिल, 1 होगा, 1 1 2 और 1 3, 110 और 2 से भाग दीजिए, 2 1 2, 3 में से 2 घटेगा तो 1 पे 1, 11 होगा, 2 5 10, 2 5 10, कितना आ गया? 155। कितना आ गया बताइए? 155 आ गया। तो देखिए 2 गो निकाल दीजिए, वर्ग चिन्ह में निकालने का तरीका क्या है कि 2 गो निकाल दीजिए और गैप देखिए कि कितना बढ़ा, तो 45 से 55 10 बढ़ा। और ये जो आप बढ़ाते हैं 10 10, तो इसमें एक बात को याद रखिएगा कि जब वर्ग अंतराल समान रहता है तभी ये ट्रिक लगता है। देखिए सब में 10 10 बढ़ रहा है ना, इसीलिए वर्ग चिन्ह में 2 गो निकाल करके 10 10 बढ़ा देना है। तो 155 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 165, 175, 185, 195, ये निकल गया आपको वर्ग चिन्ह। ठीक है, उसके बाद वर्ग चिन्ह निकल गया तो ये जो है ना सप्ताहों की संख्या, ये हो जाएगा y का मान। सप्ताहों की संख्या लिखिए या बारंबारता लिखिए, बात बराबर है। ठीक है, x और y का मान तो पता चल गया। अब आसानी से हम इसका बारंबारता बहुभुज बना सकते हैं। तो सुनिए कैसे बनाएंगे, सो सुनिए। इधर हो जाएगा आपको y का मान, यहाँ पर होगा 0, और इधर हो जाएगा आपको x का मान हो जाएगा। ठीक है, x का मान क्या है? 145। x का मान जो है वो पहले लिख दीजिए। इधर क्या है? 145 है, 145, 155, 145, 155। उसके बाद क्या है? 165। इसके बाद है 175। इसके बाद है 185। इसके बाद है 195। 195 तक तो ले लिए भैया। अब इससे 10 और आगे लेंगे, क्यों? क्योंकि लास्ट वाला जो आता है तो उसको और मिलाना पड़ता है, तो इसीलिए 10 आगे ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 205 हो जाएगा। तो 205 तो हो गया। अब इसके पीछे भी लेंगे, पीछे भी लेंगे तब न पूरेगा। पीछे लेंगे कितना? इधर 0 ले लिए। अगर पीछे लेंगे 20 पीछे करते हैं तो यहाँ से जब इसको मिलाएंगे तो मिल जाएगा, इसीलिए इसमें पीछे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? 0। तो देखिए तो 0 से 145 बढ़ा, और फिर 5 5, फिर 10 10 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर जड़ का चिन्ह देना पड़ेगा। यहाँ पर किसका चिन्ह देना पड़ेगा? जड़ का। इसका मतलब क्या होता है? अपवर्जी। अपवर्जी किसे कहते हैं, सो सुनिए। यहाँ पर 0 से कितना बढ़ा? डायरेक्ट 145। जब संख्या काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ जाता है तो उसे अपवर्जी कहते हैं। तो यहाँ 0 से बढ़ा कितना? 145, और फिर यहाँ से 10 10 बढ़ रहा है। यहाँ डायरेक्टे बढ़ा 145, इसके बाद 10 10 बढ़ रहा है, इसीलिए अपवर्जी का चिन्ह देना पड़ेगा। जब संख्या काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ जाता है तो उसे में अपवर्जी का चिन्ह देना पड़ता है। तो ये तो हो गया, आपको x का मान सेट कर दिए। y का मान कैसे सेट करेंगे सो बताइए। y वाला में अधिकतम पावर क्या है? 20 है। ये 52 टोटल योग है, और इधर है 20। तो इसमें कितना कितना का गैप लेंगे जो हट जाएगा? 2 2 का गैप ले लेते हैं। तो बताइए, 2 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नमा 18, 2 दाई के 20। तो इधर है 20 तक, तो 2 2 का गैप ले लिए। ठीक है, अब ये तो आपको बन गया। अब इस पर सेट कैसे करेंगे सो सुनिए। 145 किससे मिलेगा? 5 से। 145 मिलेगा आपको 5 से। तो 5 कहाँ पर होगा? 4 के जस्ट एक ऊपर होगा 5। 4 के जस्ट ऊपर होगा 5।
देखिए 6 और 4 के बीच में होगा ना 5, तो 5 के सामने में बिंदु दे देंगे। अपने अंदाज से खोजना है कि कहाँ पर होगा 5। इसके बाद 155 मिलेगा 10 से, 155 10 से इस बिंदु पर है। इसके बाद 165 मिलेगा 20 से, 165 मिलेगा आपको 20 से, 165 यहाँ आएगा, 165 मिलेगा आपको 20 से। इसके बाद 175 मिलेगा किससे, 9 से, 175 9 कहाँ पर होगा, 10 और 8 के बीच में, 9 इसके बीच में होगा 175 9 पर। 185 मिलेगा किससे, 6 से, तो 6 इस बिंदु पर है ना, 185 मिलेगा 6 से, 185 के सामने 6। 195 मिलेगा किससे, 2 से, तो 195 मिलेगा 2 से, तो 2 यहाँ पर है, 2 है इस बिंदु पर। ठीक है, अब तो सबका तो लगा दिए बिंदु। अब क्या करेंगे कि स्केल की सहायता से सब बिंदु को मिला देंगे। तो मिलाइए, कैसे मिलेगा, सबसे पहले इस बिंदु को मिलाना है, उसके बाद इसको मिला देंगे इससे, इसको मिला देंगे इससे, और इस बिंदु को इससे, फिर इसको इससे। अब ये जो बिंदु आप देख रहे हैं ना, यहाँ जो मिलाई है, तो इसीलिए 10 आगे बढ़ाए थे, नहीं तो ये बिंदु यहीं पर छूट जाता। तो अब ये जो आया इसको मिला दीजिए इससे 205 से। ठीक है, और ये जो है ना यहाँ पर जो है 0, तो इसको मिला देंगे किससे, 135 से। यहाँ पर 145 जो लिए थे ना, तो 10 पीछे भी लेना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा इधर 135। 0 से जब पीछे लेंगे तो कितना हो जाएगा 135। यहाँ देखिए 145 है, ये जो ऐसे तो नहीं लटकेगा, तो 145 से 10 पीछे जाएंगे। कितना कितना का गैप था इसमें, 10 10 का, तो 135 आ गया। अब ये जो है इस बिंदु को मिला दीजिए इससे। ये जो आपका आलेख प्राप्त हुआ, ये क्या है, बारंबारता बहुभुज है। ऐसे ऊपर गया, फिर ऐसे करके इधर आया, तो यही आपका क्या बन गया, बारंबारता बहुभुज बन गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए 2 नंबर में हमेशा वर्ग चिन्ह निकालेंगे और इसका बारंबारता बहुभुज खींच दिए। तो दोस्तों प्रश्नावली 14.3 का उदाहरण नंबर 9 बता दिए है। इसी के साथ इसका उदाहरण समाप्त हो गया है। कल बताएंगे प्रश्नावली 14.3। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।